एवरीवन, रियल सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूं आप सबकी दोस्त रिया और आज मैं एक नया रीडिंग लेकर आ गई हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या वो अभी आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, इस करंट एंड मोमेंट में। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तभी क्या आपका पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैरो के मैसेजेस देखेंगे, ओरेकल के मैसेजेस देखेंगे और लास्ट में हम लोग एक और चीज आज करेंगे जो कि है हम लोग डाइस से मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, सो पूरी रीडिंग देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आने वाले हैं। ओके, और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। और जो लोग फ्री पर्सनल रीडिंग जीतना चाहते हो दिसंबर के लिए, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे स्टेप्स मेंशन है, उसको फॉलो कीजिए तो ही आप उस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है प्लीज उसको जाने दीजिए। ठीक है, ऑलराइट। सो यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको इस वक्त मिस कर रहे हैं? चलिए, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 की एनर्जी है काफी स्ट्रॉन्ग। सो 8 को उनका बर्थडे हो सकता है या अगस्त में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अर्थ साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए फिर से अर्थ साइन आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जो मैंने पहले मेंशन की है। ठीक है, चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए गाइस कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फायर साइन यहाँ पे फिलहाल तो नहीं आया है। ठीक है, अगर है भी आपके पार्टनर का तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, चाहे साइंस आए या फिर नहीं आए। ओके, ऑलराइट। चलिए भाई देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनको अब मिस कर रहे हैं या नहीं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके मुझे मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके मुझे मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, आपको 2 बार 7 ऑफ पेंटिकल्स मिला है गाइस। ऑलराइट, एस ऑफ सोर्ड्स को, माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, और 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके हमारे पास यहाँ पे आया है द सन। वाओ, सो आप में से कुछ लोगों का जो पर्सन है वो लियो हो सकता है गाइस। ठीक है, मैं थोड़ा कार्ड्स एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप देख पाओ। ओके, सो पहली चीज मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे मुझे राइडर वेट टैरो में बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस एस ऑफ कप्स का मतलब यही है कि अभी जो वो इंसान है, ठीक है, आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, उनका जो भी रोमांटिक थॉट्स है आपको लेके वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। ठीक है, अगर उनको पहले रियलाइजेशन नहीं था आपके तरफ ये प्यार, तो अभी उनको वो रियलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस कि 8 ऑफ कप्स आए हैं, यानी कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के चले गए हैं, दूर चले गए हैं, मेंटली, फिजिकली या फिर दोनों। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है उन्होंने बोला होगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, अभी मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर के ऊपर काम करना है, अपने जॉब के ऊपर, मनी ज़्यादा कमाना है। ठीक है, पैसे ज़्यादा एक्यूमुलेट करना है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आपने कमिटमेंट मांगा था तो इसके लिए भी कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि वो मतलब आपको छोड़ के चले गए क्योंकि उनको नहीं लगे वो इतना पैसे कमाते हैं कि आपको एक अच्छा लाइफ दे पाए। ठीक है,
अब इनमें से ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो सबके लिए मैच नहीं होगा, बट इनमें से कुछ लोगों का पार्टनर मुझे लगता है कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो काम है जो वो करना चाहते हैं या फिर अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, वो इसीलिए करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग है ये इंसान, या फिर अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने गोल्स, स्किल्स, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी उनके पास है उस पर वो बहुत ज़्यादा देखिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस का भी कार्ड होता है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप उनके लिए वेट करोगे, कुछ लोगों के लिए। और जब तक वो पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल नहीं बना लेता, एक मुकाम लाइफ में हासिल नहीं कर पाता, कुछ लोगों का कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स है उसमें उन लोगों का हासिल नहीं हो जाता कामयाबी, आप तब तक उनका वेट करेंगे, ठीक है। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने एक ब्रेक लिया है इस रिश्ते से, ठीक है, ताकि वो अपने जो वर्क है उस पर फिलहाल फोकस कर सके। कुछ लोगों के लिए स्टडीज, एग्जाम्स भी मुझे सुनाई दे रहे हैं जिसमें वो ज्यादा अभी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे आया है एस ऑफ सोर्ड्स विद द क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपको देखिए एस ऑफ कप्स भी मिला था, अभी एस ऑफ सोर्ड्स भी मिला है। सो यस, अगर आपके दिल में कोई ना कोई कंफ्यूजन है उनको इमोशंस, उनके इमोशंस को लेके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इंसान तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मुझसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, शायद ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है, बट वो शायद कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहते हैं इस सिचुएशन पे कि आखिर वो क्यों मूव ऑन कर गए, या फिर आपसे दूर क्यों चले गए, फिजिकली, मेंटली क्यों टाइम कम देना शुरू हो गया, ठीक है। उस चीज को लेके मुझे लगता है कोई ना कोई कम्युनिकेशन वो आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ कप्स। एग्जैक्टली ये जो इंसान है मुझे लग रहा है अपना जो इमोशंस है फिलहाल हाइड करके रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वेट है किसी चीज को आने में, ठीक है। कोई चीज वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनके पास आएगी, हो सकता है कोई जॉब, किसके पास अभी फिलहाल जॉब नहीं है तो वो जॉब के लिए वेट कर रहा है, या फिर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स के लिए वेट कर रहा है, स्टडीज किया है, एग्जाम दिया है, रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब में मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कब उनको मिलेगा, ठीक है, तब ये लव ऑफर लेके आपके पास आएंगे। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे है, सो डेफिनेटली फीलिंग्स तो यहाँ पे है, मेजोरिटी के लिए मैं यही बोलूंगी। कहीं ना कहीं मुझे कुछ एज गैप भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको मिला है क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपसे एज में छोटे हो, ठीक है, आप शायद ज्यादा सेटल्ड हो उनसे, ज्यादा पैसे वाले हो, ज्यादा अच्छा जॉब करते हो, फिनेंशियली शायद आप स्ट्रांग हो इस इंसान से, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उनको आपके बराबरी में होना चाहिए, तभी वो आपके पास आ सकते हैं या इस रिश्ते को चांस दे सकते हैं। और अगर वो बराबरी ना हो तो शायद उनको लगता है फ्यूचर में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो और आप दोनों में प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द सन कार्ड। सो यस, कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज्यादा डाउट इसी चीज को लेकर होते हैं कि आप लोग साथ में फ्यूचर में खुश रह पाएंगे या नहीं। फीलिंग्स है, प्यार है, बट देखिए प्यार एक चीज होता है, बट शादी करके उसको जिंदगी भर एक इंसान के साथ निभाना अलग चीज होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको डाउट्स होता है इस चीज को लेके कि आप दोनों फ्यूचर में एक साथ हैप्पी फैमिली ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। ऑल्दो वो आपसे प्यार करते हैं, और मेजोरिटी के लिए मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों का प्रॉब्लम यही है कि वो करियर में सेटल्ड नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे आए हैं, तो अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, चाहे वो उनकी वाइफ हो या फिर उनके मदर हो या उनके फैमिली हो, तो उस बारे में भी शायद वो कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बट इफ आई सी कि अगर वो इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, सो यस गाइज, मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये जो इंसान है आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको एस ऑफ कप्स पे मिला है, तो यस इनके दिल में तो बहुत ही ज्यादा प्यार है आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं वो अपनी जो फीलिंग्स है, अपने जो भी कम्युनिकेशन है वो हाइड करके फिलहाल रखे हुए है, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं किसी चीज के उनके पास आने का, ठीक है। चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं गाइस, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके, 6 चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन, नंबर 40 और 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है।
सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, नंबर 36 और 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आ गया ना कार्ड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ नंबर 13 और 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 बार 4 मिला है और 8 भी आपको 2 बार मिला है, ठीक है। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन और 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, इन दोनों से मुझे ये लग रहा है कि अभी फिलहाल जो ये वेटिंग टाइम है, जो अकेले वो इंसान है, ठीक है, तो मतलब अगर वो अकेले है तो ये जो एंजल्स है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंजल्स उनको हेल्प कर रहा है साइकोलॉजिकली या फिर टेलीपैथिकली। वैसे टेलीपैथिक एक कॉन्वर्सेशन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है हो रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है वो अवेकेंड हो रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन का जो डेप्थ है, जो इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में है, उसको लेके वो बहुत ही ज्यादा अवेकेंड अभी हो रहे हैं, ठीक है। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इंसान है अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा अभी फोकस कर रहा है। अपना जो वर्ल्ड है, अपना गोल्स है, ड्रीम्स है, उसको सच बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको यकीन भी है कि शायद वो कर भी लेगा। उनको बस इसी चीज से दिक्कत है कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ ना कुछ लैक तो उनके लाइफ में है, जिसकी वजह से शायद वो आपको इतना अभी टाइम नहीं दे पा रहे। अगर आप लोग की करंट रिलेशनशिप है तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा काम में। आपके स्पाउस हो सकते हैं, करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का पैसों के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कार्ड से मुझे लग रहा है उनका एक लैक मेंटालिटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके पास लगता है मेरे पास ये चीज नहीं है या फिर ये ब्लेसिंग नहीं है कि मैं इस रिश्ते को आगे लेकर जा पाऊँ, ठीक है, या फिर मैं इस रिश्ते में और ज्यादा इन्वेस्ट करूँ, या मेरे फीलिंग्स बताओ, या मैं इसको घूमने लेकर जाऊँ। मतलब इस जो भी रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट देने में या फिर ज्यादा इन्वेस्ट करने से कोई एक चीज है जो उसको रोक रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग के लिए ये फाइनेंसेस होंगे, क्योंकि फाइनेंसेस के बहुत सारे कार्ड आए हैं। कुछ लोग के लिए उनके फैमिली हो सकता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ठीक है। ओके, तो और कुछ कार्ड्स यहाँ पे लेते हैं गाइस, ठीक है। इससे कुछ मिनी कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है? ओके, आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये कोई स्टूडेंट है जो अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई इंटर्न है, नया जॉब लिया है, तो यस बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उसको। ओके, फिर आया है द हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए टॉरस हो सकता है ये इंसान। फिर आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर से आ गया है गाइस। ओके, और एक कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली गाइस कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं दिखा दूं, आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये इंसान जो है आपको तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ, आपके लिए प्यार भी है, वो भी हमें मिल गया यहाँ पे। आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं गाइस। कहीं ना कहीं अगर आपका सोशल मीडिया है और ये इंसान आपको देख पा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि आप कितना ज्यादा खूबसूरत हो। कहीं ना कहीं उनको ये चीज दिमाग में घर कर गया है कि आप उनसे बेहतर हो किसी ना किसी चीज में, ठीक है। चाहे लुक्स वाइज हो, फाइनेंशियल वे हो, फैमिली स्टेटस हो, कुछ ना कुछ आप में है जो उनमें नहीं है, और वो उस चीज को सीखने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपके लेवल का बन पाए, ठीक है। क्वीन के लेवल पे आने के लिए उनको किंग बनने की जरूरत है, पर वो पेज के एनर्जी में अभी फिलहाल है, ठीक है। तो इसीलिए वो उनके ऊपर काम कर रहा है। क्यों मैं बता रही हूँ काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है हेरोफेंट और 2 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस, ये 2 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखो तो इसमें इस इंसान का एक गोल है, ठीक है, एक एम है जो उसको अचीव करना है। और उसको अचीव करने के लिए हेरोफेंट जो है एक टीचर का, लर्निंग का कार्ड होता है, तो वो बहुत कुछ सीख रहा है ताकि वो उस गोल को फुलफिल कर पाए, उस एम को फुलफिल कर पाए, और जो वो चाहते हैं उनके लाइफ में वो उनको मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो योगा या मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो और ज्यादा अपने काम पे फोकस कर पाए। बट यस, डीप डाउन अगर आप देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आए है, तो यस हो सकता है ये कोई आपका चाइल्डहुड लव हो या बहुत दिनों से आप लोग रिश्ते में हो। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, फ्लावर्स देना चाहता है। कहीं ना कहीं उनको ये
पुराने टाइम की यादें तो बहुत सताते हैं जब थिंग्स वेर गुड बिटवीन बोथ ऑफ यू। एज डिफरेंस काफी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा है कोई छोटा है, 4-5 साल का एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स। सो ये चीज यहाँ पे है गाइस कि ये आपको मिस तो बहुत कर रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल वो आपको बहुत याद कर रहा है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो, ठीक है। सो आज कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए गाइस कि आज मैं जो है वो मैं आज ये क्यूब्स यूज करने वाली हूँ, ठीक है। हम इससे भी देखेंगे आखिर वो क्या बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो ये जो कार्ड्स है वो मैं इधर थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ यहाँ पे। ओके, सो यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन। ओके, एक नीचे गिर गया। ओके, सो यहाँ पे आया है आउल, फैन, कप, ग्रेप्स, चेयर, और ये आई थिंक कोई टेम्पल या फिर कोई रिलीजियस प्लेस है, बो, मैसेज, द गाय, द रेडियो। ओके, सो गाइस अगर यहाँ पे आप देखो, ठीक है, पहला चीज आ गया है वो है आउल, और आउल यानी कि ये विजडम की बात करता है, ये चीजें सीखने की बात करता है, ठीक है। अभी ये इंसान बहुत ज्यादा लर्नर मोड में है, चीजें सीख रहा है अपने लाइफ में और अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो और मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर आया है ये फैन। सो इसके साथ मुझे लगता है गाइस कहीं ना कहीं उनके जो थॉट्स है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे पहले, ठीक है, जिसको वो अपने कंट्रोल में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इसके साथ लग रहा है कि काफी ज्यादा थॉट्स उसके दिमाग में चारों ओर से आते रहते हैं, ठीक है। सो उस चीज को वो शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये कप हमारे पास आया है, तो इसके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग शायद कभी कॉफी डेट पे गए हो, ठीक है, या फिर एक साथ कोई डेट पे गए हो, रेस्टोरेंट पे गए हो, और शायद वो उस चीज को अभी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज फिर से दोबारा करना भी चाहते हैं। नेक्स्ट आया है ये ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के साथ लगता है कि ये जो इंसान है वो आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, वो आपको बहुत खूबसूरत या हैंडसम मानते हैं। फिर आ गया है ये चेयर। सो चेयर के साथ कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लिटरली उनका बहुत ज्यादा टाइम पूरे दिन ऑफिस में निकल जाता है, ठीक है, चेयर पे बैठे बैठे काम करते करते या फिर पढ़ाई करते करते। ओके, फिर मुझे लगता है कि ये इंसान काफी ज्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये कोई रिलीजियस प्लेस है, पगोडा हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हेरोफिन का कार्ड भी आया था, तो यस ये काफी स्पिरिचुअल है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशंस पे बिलीव करते हैं मुझे लगता है, ठीक है। आपके साथ भी एक ट्रेडिशनल रिश्ता चाहते हैं। ओके, बो के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि इनको बो टाई या फिर सूट्स या फिर कुछ अच्छे ड्रेसेस पहनने की बहुत ज्यादा शौकीन है, या फिर उनको वो चीजें खरीदने हैं, ठीक है, ताकि आपके साथ वो अच्छे लगे, ठीक है। ओके, फिर आया है ये क्यूट सा एनवलप। सो यस, ये आपको मैसेज जरूर करना चाहता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई एयरमेल हो सकता है, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कोई भी सोशल हैंडल पे मुझे लगता है कि वो आपको मैसेज भेज सकता है। ओके, यहाँ पे आ गया है एक मेल फिगर जो कि ये ब्लैक हैट पहने हुए है, ठीक है, ब्लैक कपड़े पहने हुए है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से एक स्टॉकिंग की वाइब्स लग रहा है गाइस कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो काफी स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं कि व्हाट आर यू अप टू, ठीक है। फिर हमारे पास आया है ये रेडियो। सो रेडियो के साथ मुझे लग रहा है गाइस कि कुछ सॉन्ग्स है जो उनको आपके बारे में चीजें याद दिलाते हैं, ठीक है। उनको म्यूजिक शायद बहुत ज्यादा पसंद हो, वो सिंगर हो सकते हैं, लिरिसिस्ट हो सकते हैं, शायद आप गाते हो जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने शायद कभी कुछ बोला था जो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है, कोई गाना वगैरह, ठीक है, जो वो सुनते हैं टाइम टू टाइम जब वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग, आपको अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज कमेंट्स पे बताना कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है और कौन से रीडिंग्स आपको देखने हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। और आपको तो पता ही है अगर फ्री रीडिंग जीतना है तो आपको क्या करना है, ठीक है। सो टेक केयर गाइज, अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं हूँ री, सेइंग बाय।